हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है और ना मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और आई एम श्योर आप भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट जहाँ से चली थी 2 दिन पहले एक अच्छा खासा पंप लिया था। अब ज़्यादातर जो कॉइन हैं वो वहीं पे आ गए हैं या बल्कि आप कह लीजिए उससे और नीचे चले गए हैं। बिटकॉइन $95,000 छूने के बाद इस टाइम पे $83,000 चल रहा है और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की इन शॉर्ट बैंड बजी हुई है। लेकिन ये डंप हुआ क्यों? और ये जो हमारा एक बड़ा सवाल है सबके मन के अंदर, ये भैया कब तक चलेगा? हमारा दुख ये ख़त्म होगा कि नहीं होगा? इसको मैं समझाने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर हालात बहुत बुरे लगते हैं, सिचुएशन बहुत बुरी लगती है, लेकिन हमने तो एक ही बात सीखी है, चीज़ें जैसी भी हों उसके साथ एडजस्ट करो और मूव ऑन करो। क्योंकि यहाँ पर 2 दिन पहले जो कॉइन्स डंप के अंदर थे और एकदम से पंप कर गए, खासकर सोलाना, एक्सआरपी की बात करते हैं, एडीए की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं या बिटकॉइन की बात करते हैं, तो हर कोई बोलने लगा था ओ यार मैंने तो मिस कर दिया। अब घूम फिर के वो वहीं आ गए हैं, तो अभी भी लोग वही है कि अब लें कि नहीं लें, एक बड़ा सवाल निकल के आता है। लेकिन ये मार्केट के अंदर डंप हुआ क्यों है उसको मैं इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ के साथ में यहाँ पे क्या 7 तारीख लोग बोल रहे हैं कुछ मोमेंटम आती दिख सकती है, क्योंकि एक बड़ी अनाउंसमेंट होते देखने को मिल सकती है। वाइट हाउस के अंदर क्रिप्टो समिट हो रहा है, तो उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन ये हमारा जो दुख है, दर्द है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार। सब परेशान हो गए, सब इरिटेट हो गए और हम भी उनमें से एक हैं। लेकिन चीज़ें चलती रहनी चाहिए, सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना चाहिए और थोड़ी समझदारी दिखाओगे और थोड़ा टिकने की कोशिश करोगे तो ये बुरे हालात भी निकल जाएंगे। एक बार को तो लगा ही था कल परसों कि चलो यार बुरे हालात चले गए हैं जब बिटकॉइन $95,000 पे आया था। लेकिन ये मैन्युपुलेटर्स हमें इतनी आसानी से बख्शेंगे नहीं, हमें इतनी आसानी से पैसा कमाने देंगे नहीं। और यहाँ पर वही चीज़ें चल रही हैं और ट्रंप को तो अब बोलने लगे हैं, पंप एंड डंप किंग बोलने लगे हैं लोग कि भैया एक दिन वो पंप कराते हैं, एक दिन डंप कराते हैं और घूम फिर के आम आदमी यहाँ ठगा हुआ महसूस करता है। लेकिन ये जो है डंप हुआ क्यों और यहाँ से कोई मार्केट के अंदर सुधार आ सकता है और हमें अब क्या फोकस करना चाहिए, ये सब इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। आपका भाई सिचुएशन कैसी भी हो साथ देने की कोशिश कर रहा है, मन हमारा भी नहीं करता है लेकिन हम फिर भी डटे हुए हैं आपके साथ में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो दिल टूटे बैठे हुए हैं जिनके, उनको कहीं ना कहीं कुछ समझ में आ सके और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो इनको पता यहाँ पे चल सके। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मार्केट के अंदर ये क्रैश देखने को मिला तो मिला क्यों? हम सबको पता है ये मार्केट के अंदर क्रैश जो आना शुरू हुआ था उसका एक बड़ा रीज़न था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था। यानी कि उन्होंने जो है जो भी आप हमारे देश में यानी कि यूएसए के अंदर इंपोर्ट करोगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पे उन्होंने जब बात करी थी कनाडा, मैक्सिको और चाइना को लेके, और वो चीज़ जब अनाउंसमेंट आई थी तब ग्लोबल मार्केट क्रैश करी थी, यूएसए की मार्केट भी क्रैश करी थी और उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो के अंदर भी देखने को मिला था। लेकिन उन्होंने 1 महीना टाल दिया और अब जो है वो मियाद भी ख़त्म हो गई है और आज है 4 तारीख और कल रात को 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से उन्होंने अनाउंस कर दिया जो था वो टैरिफ लगाया जाएगा। मैक्सिको पे 25%, कनाडा पे 25%, चाइना से जो भी चीज़ें आएंगी उस पे 20% का आपको यहाँ टैरिफ लगेगा। अब इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेशर बना। लोग सोच रहे थे शायद वो डिले कर दें या एडजस्ट कर लें, आगे और खींच दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज से वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी और यहाँ पे उसकी वजह से जो इम्प्लीकेशंस आएंगी और इसकी वजह से जो यूएस मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिला, 2-3% मार्केट टूटते देखने को मिली और उसी का इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी की यहाँ बात हो रही है और लोग ये भी बोलने लगे हैं कि शायद रिसेशन भी आता देखने को मिल सकता है। हालांकि गोल्डमैन सैक जो कि आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करते हैं, एक बड़ा नाम है, वो कहते हैं रिसेशन आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर उसकी आहट सुनने को देखने को मिलने लगी है और
इसकी वजह से यहाँ पे हमें मार्केट क्रैश करते देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले बिटकॉइन और क्रिप्टो रिजर्व की डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी थी, वीकेंड का टाइम था, मार्केट ने माहौल दिखाया, ज़्यादातर मैनिपुलेटर सो रहे थे, वाइट कॉलर बाबू सो रहे थे, मार्केट ने अच्छा पंप लिया। लेकिन वाइट कॉलर बाबू उठे, मंडे का दिन था और यहाँ पे उन्होंने फिर से क्रैश कर दिया और सारा का सारा मार्केट को डंप कर दिया। लेकिन यहाँ पे 1-2 लॉजिक और भी बोले जा रहे हैं जो हमें समझने चाहिए। ये तो थी जो जिसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो बोली जा रही है जिसको हमें समझना है वो है CME गैप। देखो, वाइट कॉलर बाबू सैटरडे संडे काम नहीं करते। फ्राइडे को जहां उन्होंने $85,000 के आसपास छोड़ा था, मार्केट भैया $94,000-95,000 चली गई। तो यहाँ पे CME गैप को फिल भी करना था। चलो टेक्निकली ये काम भी हो गया और यहाँ पे ये गैप फाइनली फिल हो गया, क्योंकि हमने देखा है चाहे ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो, वो CME गैप भी फिल होते देखने को मिलते हैं और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दोबारा से 15 पे आ गया है और हमें पता है जब भी 10-15 के आसपास आता है यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो ये उम्मीद की जा रही है आने वाले टाइम के अंदर ये दोबारा से रिकवर करता देखने को मिलेगा और मार्केट यहाँ अच्छा करते देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल निकल के आता है कब, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रशिया, चाइना और मैक्सिको की जो है, माफ़ किया रशिया कह रहा हूँ, मैक्सिको, चाइना और कनाडा की बात नहीं है, यूरोपियन यूनियन और UK, इंग्लैंड की बात करें, उन पे भी वो टैरिफ लगाने को बोल रहे हैं। तो घूम फिर के बहुत प्रेशर बनाया हुआ है और उनका ये कहना है और कहा जा रहा है इंटेंशनली, उन्होंने भी ये बात बोली है अपने एक स्टेटमेंट के अंदर कि भैया अगर तुम्हें चीज़ें करनी है तो बेटर है हमारे यहाँ पे प्लांट लगाओ, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो एक तरह से ये प्रेशर बनाया जा रहा है बाहर की कंपनियों के ऊपर कि भैया आप वहाँ से इंपोर्ट मत करो, अपने यहाँ बना के हमारे यहाँ प्लांट लगाओ, हमारे यहाँ सिस्टम सारा सेटअप करो और यहाँ पे आप चीज़ें करो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं वो सारा कुछ चाहते हैं कि जो भी हो अमेरिका के अंदर, और वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे फुल फोकस होके काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से पूरी ग्लोबल मार्केट की बैंड बजी हुई है और उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि हमें हमेशा ये टेम्परेरी को छोड़ दें तो हमने ये देखा है कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग अगर देखते हैं, लॉन्ग विजन के हिसाब से देखते हैं, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे अच्छा पड़ना चाहिए, जैसे गोल्ड को अच्छा एक ऑल्टरनेटिव मानते हैं। तो यहाँ पे 7 तारीख को क्रिप्टो समिट हो रहा है और यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो ट्रंप के सोर्सेज बोल रहे हैं, और एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये आपको पता होनी चाहिए। ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है अनाउंस कर सकते हैं कि भैया क्रिप्टो के ऊपर, माइक एल्फार्ड करके हैं, उन्होंने बोला है कि सोर्सेज जो बता रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्लान कर रहा है कि अनाउंस कर सके 0 कैपिटल गेन ऑन क्रिप्टो सेल, जो फ्राइडे को क्रिप्टो सबमिट होने वाला है। अब 0 कैपिटल गेन मतलब जो भी आप कमा रहे हो उस क्रिप्टो से, उसके ऊपर अगर टैक्स ना देना पड़े तो कितनी बड़ी न्यूज़ हो। एक तो ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एक मार्केट के अंदर पंप देखने को मिला था। हालांकि वो बात अलग है, वो बिल पास होगा, कब वो इम्प्लीकेशंस के अंदर आएगा, 2-2 लाख बिटकॉइन वो हर साल खरीदेंगे, ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन उसकी अनाउंसमेंट से इतना बड़ा माहौल बना, और ये अगर अनाउंसमेंट आ गई कि भैया क्रिप्टो पे टैक्स नहीं लगेगा, क्रिप्टो गेन जो होंगे आपके ऊपर, तो इससे एक और बड़ा खेल हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो वाइट कॉलर बाबू हैं उन्होंने बोला कि भैया सैटरडे संडे तुमने हमें कमाने नहीं दिया, अनाउंसमेंट कर दी संडे के टाइम, हमने मार्केट डंप करी और यहाँ पे अब ये माल बटोर रहे होंगे, क्योंकि 20-20, 25-25% टूटना कॉइन्स का कोई लॉजिक नहीं है। और यहाँ पे हो सकता है 7 तारीख को शायद दोबारा से ये न्यूज़ आने के बाद मार्केट रिकवर करते देखने को मिले और एक बड़ा पंप यहाँ देखने को मिले। अब मैन्युपुलेशन बहुत हावी है, सारी चीज़ें हो रही हैं, किसी चीज़ पे विश्वास करें ना करें वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमें तो बिल्कुल ही अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेके वो सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट के लिए या ग्लोबल सिनारियो के अंदर जो कर रहे हैं उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी पे प्रेशर है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखते हैं, ग्लोबल सिचुएशन को हटा दें तो क्रिप्टो के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन लगातार चीज़ों को क्लियर कर रहा है। अभी जो है XRP, कॉइनबेस, इन सब पे उन्होंने क्लियरेंस दी है, अब क्रैकन को भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो यानी कि एक प्रोसेस के अंदर हैं, सफाई कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। लेकिन क्या करें, वही है ना,
जो गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो ग्लोबल मार्केट, यूएसए मार्केट गिर रही है, तो इसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट भी यहाँ हमें गिरती देखने को मिल रही है। ये एक रीज़न निकल के आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है और अनाउंसमेंट हो गई, तो शायद क्रिप्टो करेंसी मार्केट दोबारा से भागते देखने को मिले। तो यहाँ पे बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स, और ख़ासकर जिनके लिए ये क्रिप्टो रिजर्व की बात करें, उन्हीं पे फोकस कर लो। अच्छे लेवल पे वो मिल रहे हैं तो उन पे हमें फोकस करना चाहिए। इधर उधर के कॉइन पे आप देखो ही मत फिलहाल, क्योंकि जो रेट पे वो कॉइन मिल रहे हैं वही अच्छा आपको करके दे देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। तो बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वही 83 से $85,000 का जो जोन है उसके ऊपर यहाँ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। 21 डे मूविंग एवरेज को इसने हिट किया $82,000 के आसपास, और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो जब तक यहाँ मेंटेन कर रहा है, फिबोनाची की रेशियो भी है, तो नथिंग टू वरी। हमें नहीं लगता अगर इसके नीचे नहीं जाता है, वो विक चली गई, लेकिन इसके नीचे नहीं जाता है तो कोई हमारे को जो है पैनिक नहीं है। मैक्सिमम पेन लेवल, जो पेन प्राइस हम बात करते हैं, वो है 73 से $75,000। और फिलहाल जब ये यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है तो हमें नहीं लगता शायद वहाँ आए। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है, 7 तारीख को कोई अच्छी अनाउंसमेंट आ जाती है, तो हो सकता है फिर ये आपको वही 93 से 94 या 90 से 94 $5,000 का जो जोन है, जहाँ पे पहले सपोर्ट मिल रही थी, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वहाँ आता देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा लगता है रिजर्व की बात हो रही है। यहाँ पे टैक्स गेन, जो अगर कैपिटल गेन टैक्स बात करते हैं, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी पे हटने की बात हो रही है, तो बिटकॉइन देर सवेर में आपको अच्छा करता दिखेगा। और लॉन्ग टर्म में जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो है कंसीडरेशन के अंदर हैं $5 लाख, जब डोनाल्ड ट्रंप अपना यहाँ ये कार्यकाल ख़त्म करेंगे। अब $5 लाख का तो पता नहीं, $50,000 पे ही लोग सोच रहे हैं कि आ गया तो हमारी तो सिट्टी बिट्टी गुल है। लेकिन चीज़ें मैंने आपको बता दी जो चल रही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। हर कोई इंडिया न्यूजीलैंड के मैच के लिए वेट कर रहा है। हर कोई सोच रहा होगा यार मैच देखें या ये कंटेंट को देखें, वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि हम जिस मैच के अंदर हैं, यहाँ पे जो हमारे साथ उधेड़-बुन हो रखी है, शायद इतनी एक्साइटमेंट तो हमें क्रिकेट मैच भी नहीं दे सकता। एक्साइटमेंट क्या, हमारी तो सिट्टी बिट्टी गोली की हुई है। लेकिन फिर भी क्या करें, साथ देते रहो, भाई को सपोर्ट करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। लेकिन यहाँ पर वो 4 कॉइन पे ही फोकस करना है। अब इधर उधर करना ही नहीं है, यूं लेके वो घोड़े की तरह होता है ना, इन्हीं 4-5 कॉइन पे फोकस करो। क्योंकि इथेरियम $2,000 के आसपास, इससे ज़्यादा बुरा या इससे अच्छे लेवल पे क्या उम्मीद कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 2200, वहाँ पे आ गया। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक रेजिस्टेंस है, या आपके लिए यहाँ से बाउंस करेगा तो वही $2300-2400। और हमें लगता है कि जब चीज़ें सही होंगी तो ये यहाँ पे और अच्छा करता देखने को मिलेगा। $3,3350 हम उम्मीद करते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म में ये रखता है पोटेंशियल यहाँ से जाने का। सोलाना $180-170 तक पहुँच गया था। $125-130 से हम बोल रहे थे जब मार्च को ये 5 कॉइन की लिस्ट बोली थी। तो यहाँ पे अगर वहीं आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिबोनाची की 0.5, $130 के आसपास या उसके नीचे मिल रहा है, तो एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक रेजिस्टेंस है 160 से $170, वो इसका एक शॉर्ट टर्म में टारगेट लेके चल सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हो, ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। और रिजर्व के अंदर जब वो यूएस से खरीदेगा तो समझ लीजिएगा दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी कहीं ना कहीं इंटेंशनली उसको बाय करेंगे, और वो भी एक अच्छी मोमेंटम आते देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करता हूँ एडीए की, एक अच्छा पंप लिया $0.6 से, ये $1.2 तक पहुंच गया था। अभी $0.8 के आसपास चल रहा है। अगर ये 0.75 या $0.6 पे दोबारा मिल जाए, एक सपोर्ट भी है जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज की, अगर वहां मिलता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का मौका है। तो इसको आप फोकस कर सकते हो। इस लेवल पे आए तो यहाँ पे लिया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आखिरी कॉइन की, वो है XRP, $2 के आसपास अगर ये मिल रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इसको ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ इसके अंदर एंट्री बनाई जा सके तो फोकस किया जा सकता है। और एक एंट्री यहाँ पे $1.6 के आसपास इसकी बनती है। और हमें पूरा पोटेंशियल लगता है कि जब मार्केट के अंदर चीज़ें सही होंगी तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करता देखने को मिल सकता है। और आपने देख लिया 24 से 48 घंटे के अंदर ये कॉइन्स क्या क्या कर सकते हैं। 30-30, 40-40, 50-50% बढ़े हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है। बट हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम कोशिश करते हैं जो सिचुएशन है हमने झेली है वो आपको समझाने की, न्यूज़ क्या चल रही है वो आपको बताने की। बाकी डिसाइड आपको करना है, क्योंकि भैया आपका पैसा है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछना चाहिए, और अपनी रिसर्च इतनी करिए कि यहाँ पर
टेंशन फ्री रहो और मैनेजमेंट करना आना चाहिए। 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। फ्यूचर ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो 5x वाला भी कल रात भी अगर किसी ने 5x की पोजीशन बनाई होगी वो भी उड़ गया होगा। तो ये समझदारी है, ये चीज़ें सीखनी है, समझनी है कि भैया फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे अवॉइड करो। स्पॉट के अंदर अच्छे कॉइन्स पिक करते रहो, देर सवेर में वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा करके देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे और इंस्टेंट अपडेट वहाँ आपको मिल जाएगी। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।